वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर की फेवरेट चीज़ यानी पेनी स्टॉक। अब पेनी स्टॉक जो है ये बहुत से रिटेल इन्वेस्टर को पसंद आता है क्योंकि उनको लगता है कम पैसों में हम बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि पेनी स्टॉक सारे ही बुरे हैं। टाइटन जैसा बड़ा स्टॉक भी पेनी स्टॉक से ही गुजर कर इतना बड़ा बना है। लेकिन सही चूज़ करना कि पेनी स्टॉक सही तरीके से चूज़ करना या सही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और पेनी स्टॉक जो है चले तो चांद तक है वरना शाम तक है, तो हमेशा इसमें एक छोटा सा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है जितना कि आपको एक्सपेंस करके कुछ दुख ना हो। जैसे हम सीसीडी में जाकर कॉफ़ी पी लेते, 1000-2000 रुपये हम खर्च कर देते, ऐसे ही वो उतना ही अमाउंट आपको एक पेनी स्टॉक में डालना होता है। ज़्यादा अमाउंट डालकर अपने पोर्टफोलियो का 2%, 4%, 5% रखना, इसमें भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमेशा याद रखिए पेनी स्टॉक को बाय करना भी है तो फंडामेंटल्स देखिए, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखिए, बाय कीजिए, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट बाय कीजिए कि वो छोटा सा अमाउंट आपका अगर गलती से डूब भी जाए तो उस चीज़ का आपको गम नहीं होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम 3 पेनी स्टॉक देखेंगे उनके फंडामेंटल्स के साथ, और फिर डिसाइड करेंगे कि तीनों में से बेस्ट कौन सा है कि जिसमें हम आज इसी समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक कौन सा है। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है इसका मार्केट कैप 74 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। मोर देन 74 करोड़ यानी 74,697 करोड़ का मार्केट कैप है। आप सोचेंगे अब 74,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी पेनी स्टॉक कैसे हो सकती है। तो पेनी स्टॉक के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया डेफिनेटली नहीं है। हाँ, एक अंदाजे बोला जाता है कि मिनिमम मार्केट कैप हो, मिनिमम प्राइस हो, उस हिसाब से इसका जो प्राइस है ये करंट प्राइस 23 रुपीज़ का हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ फेस वैल्यू 2 का है यानी आने वाले समय में स्प्लिट होने के चांसेस डेफिनेटली देखने को हमें मिल सकते हैं। नेट प्रॉफिट ये 1000 करोड़ का जनरेट कर रहा है। अगर हम पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के ऊपर हमें डेप्थ डेफिनेटली अच्छा देखने को मिलता है। 2,96,000 करोड़ का डेप्थ देखने को मिल रहा है यानी डेप्थ टू इक्विटी रेशियो जो है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे किस तरह से ये है। अगर हम स्टॉक पी और पीजी रेशो के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक है कौन सा, अगर हम ये बात करें, आप है ना सिर्फ ये नहीं देखो कि इसके ऊपर डेप्थ है, इसके पास करंट लायबिलिटी है, ये भी देखो कि 63,000 करोड़ की लायबिलिटी ऑब्वियस है। अगर हम डेप्ट टू इक्विटी रेशो के हिसाब से जाएंगे तो ये ज़्यादा है, लेकिन डेप्ट के हिसाब से ये कम है। लेकिन फिर भी करंट असेट्स भी अच्छे हैं और करंट लायबिलिटी भी आप देख सकते हैं 19,000 के आसपास देखने को मिलती है। अब ये स्पेसिफिक स्टॉक है कौन सा, तो ये है यस बैंक। अब जो यस बैंक है इसके बारे में एक चीज़ मैं बहुत टाइम से बोलती आ रही हूँ, जब ये स्टॉक हमें 15-16 रुपये में मिल रहा था तब भी, कि मैनेजमेंट बढ़िया है, प्रोग्रेस कंटिन्यू चल रही है यस बैंक में, आने वाले समय में अच्छा करने के चांसेस डेफिनेटली यस बैंक के हमें देखने को मिलते हैं। पेनी स्टॉक के रेंज में आप इसको छोटे से अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अब जिन्होंने 16-17 रुपीज़ पे बाय किया होगा वो आज भी हम यहाँ पे बेनिफिशियल पोजीशन पर है। कोई लोग आज भी बाय करना चाहे तो डेफिनेटली वो इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ पेनी स्टॉक। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि छोटा सा अमाउंट आप इसमें लगा सकते हो। अब इसी लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है, हम सीधे से फंडामेंटल्स पर जाने वाले हैं। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है ये मार्केट कैप 38.8 करोड़ का देखने को मिलता है और करंट प्राइस भी 38 रुपीज़ की ही देखने को हमें मिल रही है। फेस वैल्यू इसका 10 का है और अगर हम इसको पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से देखें तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यानी इस पे डेप्थ बिल्कुल नहीं के बराबर है, नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। करंट असेट 8 करोड़ के है, डेप्थ बिल्कुल ना होने के साथ करंट असेट ये अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम इसको अगर स्टॉक पी देखें तो 7.10 का है, अच्छा देखने को मिल रहा है। आरओई भी 27.1 का है, आरओसी भी हमें यहाँ पे
39.7 का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यहाँ पे 0 है। नेट प्रॉफिट 9.1 करोड़ का है। कंसिस्टेंसी से डिविड जो प्रॉफिट है जनरेट करने के बावजूद ये कंपनी जो है ये डिविडेंड नहीं देती, ये चीज़ को याद आप रख सकते हैं। ये कंपनी जो है ये वेब बेस्ड सॉल्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट में काम करती है। अब ये कंपनी है कौन सी, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है जुपिटर इंफोमीडिया लिमिटेड। अब जुपिटर इंफोमीडिया लिमिटेड जो है इसको अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 40% के देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 सालों में लॉन्ग टर्म में इसने सिर्फ 37% का माइनस रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका ऑल टाइम देखेंगे कितने रिटर्न्स दिए तो 250% के। अब 250% के रिटर्न्स इसने लंबे समय दिए जिन्होंने होल्ड करके रखा है। अब इसके जो फंडामेंटल्स है ये उसकी मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ओके है, लेकिन हम जो इसका बिजनेस है उस हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक छोटा से अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, बशर्ते ये भी कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जनरेट करते हुए भी डिविडेंड पे नहीं करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इस लिस्ट में हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है, उसका मार्केट कैप जो है ये 19,676 करोड़ का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ करंट प्राइस 38 रुपीज़ की ही देखने को मिलती है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी ऑब्वियस है कोई स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। डिविडेंड 0.93% का देखने को मिलता है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता है। नेट प्रॉफिट 350 करोड़ का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ करंट असेट 2701 करोड़ के है। अगर हम डेप्ट की बात करें 2000 करोड़ का डेप्ट है, यानी 0.49% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी और पीजी रेशो के हिसाब से ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक काम किस चीज़ में करता है, अगर हम वो बात करें तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाला स्टॉक है और स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। अब ट्राइडेंट लिमिटेड जो है इसको हमने पहले भी कवर किया हुआ है। अगर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने तब भी आपको कहा था कि एक छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 500% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। पर ये भी याद रखना, ये स्टॉक में कंसिस्टेंसी से बने रहने का नतीजा रहता है। अगर आप आ जाएंगे, कल थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन आएगा और आप चले जाएंगे तो आपको किसी भी स्टॉक में रिटर्न्स बनकर नहीं मिलने वाले हैं। तो ये स्टॉक अगर आपने पहले वाले वीडियोस को देख के बाय किया होगा तो आज भी आप इसमें जो है फ़ायदे में रहे होंगे। अगर आपने अब तक भी बाय नहीं किया और आप सोच रहे हैं बाय करने का तो आप कर सकते हैं। 7000% के रिटर्न्स ये ऑल टाइम हाई में दे चुका है। लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक जैसे एक लंबे समय तक नहीं चला था, उसके बाद इसने अच्छा हाई बनाया लेकिन फिर करेक्शन आया और अभी फिर से ये एक अच्छे मकाम पर है, फिर करेक्शन भी आ सकता है। तो आज जो हमने 3 स्टॉक देखे हैं ये तीनों भी पेनी स्टॉक्स है और तीनों की प्राइस आपने देखा ही है, 40 रुपीज़ के अंदर अंदर ही है। पेनी स्टॉक्स में बाय करने से पहले हमेशा याद रखिए कि इसमें हाई रिस्क होता है, साथ ही साथ ये 50% तक का भी करेक्शन बता सकता है और इनकी तीनों की प्रमोटर होल्डिंग्स में कोई भी गड़बड़ देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप पूछेंगे मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ या नहीं, तो मैंने ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली किया हुआ है बहुत मिनिमम प्राइस पे और बहुत अच्छे रिटर्न्स मुझे अब तक भी मिल चुके हैं। अदर देन दैट जो 2 स्टॉक्स है ये मैं पर्सनली डेफिनेटली नहीं मैं बाय करूँगी। आपको बाय करना हो तो आपको बाय करने के पहले एक बार फंडामेंटल एनालिसिस फिर से कीजिएगा और या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के भी आप डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।